आप देख रहे हैं आर पार और देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बात हुई। मुजबुर रहमान, आपने पूछा हिंदू धर्म कितना पुराना है, यही सवाल था आपका। मैं आपको 20 सेकंड दोबारा देता हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ये कहता हूं हिंदू धर्म कितना पुराना है। अगर कोई भी लर्नेड आदमी होगा वो कहेगा मोर देन 5000 ईयर्स। जिसको ये बात मालूम होगी कि 5000 साल का है पुराना, तो ये बताएं मुझे 5000 साल पहले क्या गौरव एक सेकंड था? क्या 5000 साल पहले भारत नाम था? क्या 5000 साल पहले भारत की सरहदें ऐसे ही थी जो आज हैं? क्या पाकिस्तान हिस्सा नहीं था? क्या बांग्लादेश हिस्सा नहीं था? क्या रंगून हिस्सा नहीं था? धर्म बनाया है ऊपर वाले ने और देश बनाए हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि हिंदू धर्म कितना पुराना है? 5000 साल पुराना। एक सेकंड, कम से कम 5000 साल, कम से कम 5000 साल, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं। हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है। सबसे प्राचीनतम, अच्छी बात है ये तो। अब ये बताइए, सबसे प्राचीनतम, एक सेकंड मुजबुर रहमान, सबसे प्राचीनतम धर्म है हिंदू, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। समझिए अमीर ये जी, जीने का तरीका है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 10,000 साल पहले जब हिंदू धर्म आया था तो क्या भारत नाम था? क्या ये इसकी सरहदें ऐसा ही थी जो आज हैं? देश इंसानों ने बनाए हैं, धर्म ऊपर वाले ने बनाया है। क्या है ये? और इसका मतलब क्या है? रिलीजन यकीन रखता है वासुदेव नहीं, तो ऐसे तो बोलेंगे कि आदिकाल में चले जाते हैं, पूरी दुनिया ही ऐसी नहीं थी, पत्थर से लोग खाना, पत्थर से लोग आग जलाते थे। बैरियर नहीं है। एक सेकंड, अरे मुजबुर रहमान, टीवी पे बैठने का मौका मिल गया तो कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। मुजबुर रहमान, बोला तुमने, टीवी पे बैठने का मौका मिल गया तो कुछ भी मत बोलो। कुछ भी आदिकाल में तो पत्थर से लोग खाना बनाते थे। मुझसे मैं जवाब दूंगा अमीर जी, आप सवाल कीजिए ना, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या सवाल करूं? आपके पास है क्या जिसका आप जवाब देंगे? आपके पास लेटे के मौलाना साहब है जिनको छुपा के रखा हुआ है आपने, आपके पास है क्या जो आप जवाब देंगे? मौलाना साहब को आपने रखा हुआ है? नहीं, आपको मैंने मौलाना साहब को आपने रखा हुआ, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है पल्ले? मौलाना साहब को निकाल दीजिए। गौरव भाटिया जी के सवाल का जवाब दिया, परेशानी एक सेकंड, गौरव भाटिया के सवाल का जवाब दिया। सुबुई खान काफी देर से इंतजार कर रही है, मैं गौरव भाटिया को भी ले लूंगा। गौरव भाटिया को भी मैं ले लूंगा। सुबुई रिस्पॉन्ड। इन्होंने ब्रेक से पहले दूसरी मानसिकता से सवाल पूछा था। एक बार अमीर, मुझे बस एक बार अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, उसके बाद मुझे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। देखिए, हमारी लड़ाई एक मानसिकता से है। ये वो मानसिकता है अमीश, जिसको एक एजेंडा के तहत बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको इस्लाम बचाना है, आपको इस्लाम फैलाना है। यही वजह है कि जहां भी ये मुसलमान नाम सुनते हैं एकदम से ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं, एकदम अपनी तलवार निकाल के लड़ना शुरू कर जाते हैं। कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, चाहे आतंकवादी ही क्यों ना हो, अगर उसको देश से निकालने की बात होगी तो ये एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं उसको मत निकालो क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। यही वजह है कि याकूब मेमन के जनाजे में हमारे देश में भीड़ होती है। यही वजह है कि जैशे मोहम्मद के आतंकवादी की बरसी मनाई जाती है। और यही वजह है कि भगौड़े वायरस मौलाना शाद को इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ये लोग बचा रहे हैं। इनके विपरीत हमारे भारतीयों की जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, वो ये है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यही रीजन है कि हम अपने बंधु को भी गलत कहते हैं। अगर आसाराम बापू या बाबा राम रहीम को सजा होती है तो आपके जैसे हिंदू जर्नलिस्ट ही उनको टीवी में दिखाते हैं और हिंदू जज ही उनको सजा देते हैं और भारतीय उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं गलत है तो उनको डालो जेल में। अमीर, जहां पे भी गलत को ये लोग डिफेंस करने लगे, चाहे पंथ के नाम पे, चाहे जाति, चाहे समुदाय, चाहे जी कार्ड खेलने लगे। मुजबुर रहमान, आपको अगर पता करना है हिंदू धर्म कितना पुराना है तो मेरी एक सलाह है आपको, भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा हिंदू धर्म कितना पुराना है। अगर मनो आपका तो पढ़ लीजिएगा। ये बताइए कि देश धर्म, ताकि आप कहें धर्म पुराना है ना कि देश। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया ताकि आप खुद कहेंगे अपने मुंह से कि धर्म पुराना है। हिंद था, आज आपने कह दिया कि तभी हिंदू आए, हिंद था तभी हिंदू आए, हिंद था तभी हिंदू आए। जब से हिंद है, जब से हिंदू है तब से ये हिंद इलाका, ये तब से ये हिंद इलाका। एक सेकंड, हिंदुस्तान की वही सरहदें हैं 10,000 साल पहले हिंदुस्तान की, आज भी वही सरहदें तो बहुत बड़ी थी। गलत बोल रहे थे तभी ऑडियो ऑफ हो गया। इसका मतलब मुजबुर रहमान ऑडियो डाउन करिए। सुबुई जी
जी अमीश, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं हिंदू धर्म कितना पुराना है। हम लोगों की टीम ने पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है विद इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल फैक्ट्स। हम ये बोल रहे हैं कि 18,500 साल तक के हमारे पास एविडेंस है, इनफैक्ट उससे भी पुराना है। हम वो हिस्ट्री की बुक्स लॉन्च भी कर चुके हैं और बहुत जल्दी सारे वामपंथी हिस्टोरियंस को जी जी मेरे साथ डॉक्टर जौहरी भी ज्वाइन कर गए हैं, होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। और डॉक्टर जौहरी, डॉक्टर जौहरी, इस समय इंपॉर्टेंट सवाल, एक सेकंड डॉक्टर जौहरी, इस समय महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक सेकंड, बड़ी खबर आ गई है बहुत। डॉक्टर जौहरी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है। सभी मुख्यमंत्रियों को और राज्यपालों को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप है। कहा देश भर में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। 101 पूर्व नौकरशाहों ने यह चिट्ठी लिखी है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस न्यूज। मीडिया पे भी आरोप लगाया कि मीडिया में कोविड-19 को धार्मिक रंग दे दिया गया है। देखिए, इन्हीं का तो इंतजार था अमीश जी, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग निकल ही आए अपने दिल से। और इनकी परेशानी केवल इतनी है कि नरेंद्र मोदी जी और सरकार अच्छा काम कैसे कर रही है, कैसे डॉक्टरों को बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस आ जाता है, कैसे पूरे विश्व में सबसे अच्छा नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं। अरे ये IAS अधिकारी रहे पहले, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए जिन्होंने किसी एक की मदद ये वही गैंग है आज कोरोना, ये वही गैंग है, ये वही गैंग है कि जब पालघर की घटना हुई और साधुओं को मारा गया तो नहीं निकला, ये नहीं निकला, कमलेश तिवारी की हत्या में नहीं निकला, ये अब निकला है क्योंकि इनको इनका दाम मिल नहीं। गया पर होगा। जमात पे कार्रवाई देश हित में है। मैं एक डॉक्टर के पास चलता हूं, मैं किसी के पास नहीं आता, मैं एक डॉक्टर के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर आई है। इससे पहले सवाल हुआ हिंदू धर्म के ऊपर कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। उसके बाद सवाल हुआ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जमात को लेकर। मैं बताओ डॉक्टर, आपसे पूछता हूं, जमात ने भारत को नुकसान पहुंचाया जितने कोरोना संक्रमित लोग घूमे? क्योंकि आज MHA ने बोला है 40,000 लोग आइडेंटिफाई करे हैं। बीइंग अ डॉक्टर, अपॉलिटिकल आदमी हो आप, जवाब क्या है आपका? 40 सेकंड आपके पास। रमजान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि इस पाक महीने में उस परवरदिगार और भगवान से जो राफ्ता जो इसमें कायम होगा, उसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है कि जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो इस पाक महीने में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ऐसा मैंने समझा है रमजान के बारे में। तो सबसे बड़ी जो बात है कि देश का कानून को मानना, ये तो और ज्यादा लाजमी हो जाता है। उसके लिए मेरा सवाल, डॉक्टर जौहरी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या जमात ने भारत को कोरोना की लड़ाई में पीछे करा? आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके पास है। मैं कह बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देश के कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और कम से कम जो नमाजी हैं उनसे तो ये अपेक्षा हो ही नहीं सकती इस तरह का व्यवहार जो उन लोगों ने किया है यहाँ पे। मैं समझता हूं उनको बिल्कुल सोचना चाहिए और तुरंत जो है कितना % नुकसान भारत को हुआ है इसका? डॉक्टर साहब, कितना नुकसान हुआ है भारत को, भारतवर्ष को? देखिए, जो दिखाई दे रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा नंबर इन लोगों का है जो संक्रमित हैं। तो इनको खुद भी सोचना चाहिए इस बात को। जो खुद मरीज होता है वो भी सोचता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, मैं पूरा परहेज करूं, मैं पूरा ध्यान करूं। तो मैं समझता हूं इन लोगों का व्यवहार और इनके डिफेंस में कौन लोग आ रहे हैं? सभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जमात का मतलब मुसलमान नहीं है। सबूई खान, आप भी मुसलमान हैं, जमात का मतलब क्या मुसलमान है? और ये कौन से 101 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं? अमीश, ये कुछ ऐसे गैंग्स हैं, जैसे गौरव भाटिया जी ने बोला कि एक्चुअली इन गैंग्स के आने का ही हम इंतजार कर रहे थे। कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है कि तबरेज अंसारी की लिंचिंग पे ये लोग छाती पीटते पीटते यूनाइटेड नेशंस तक चले गए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी और स्वामी सुशील गिरी जी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर लिंचिंग अभी वीडियो सामने आई हुई है, लेकिन इन लोगों की जबानें टाइट लिप्ड है, एक आवाज नहीं निकल रही है। नाम सुने इनका, पहला नाम SY कुरैशी,
दूसरा वजाहत अब्दुल्ला, एएस दुल्लत, नजीब जंग, ये नाम है इनके। हर्ष मंदार, वो हर्ष मंदार जो भारत के खिलाफ बोलता है भारत जाकर, वो हर्ष मंदार। ये अलगाववाद वहाँ पर वो गैर संवैधानिक कानून अपना इनके दिमाग में दादागिरी से बंटवारा बना खुद सकती है। है। वहाँ पर क्या बोला एक सेकंड, ये तबलीगी ने क्या बोला? तबलीगी क्या बोला आपने? मैंने बिल्कुल ये बोला है कि जहाँ पर सरकार गैर संवैधानिक कानून बना सकती है, वहाँ पे लिंचिंग को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बना रही है? 6 साल से बैठी हुई है। गैर संवैधानिक, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील के आगे 2 वकील बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि गैर संवैधानिक कानून सरकार बना रही है और ये तबलीग के लोग संवैधानिक काम करें। संवैधानिक कानून कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? एक सेकंड, गौरव रुक जाओ, एक सेकंड, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? ना एक सेकंड रुकिए, कौन सा एक सेकंड रुकिए, मुजीबुर रहमान, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? मुजीबुर रहमान, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? मुजीबुर रहमान, कौन सा संविधान गैर कानूनिक है? संविधान नहीं, कानून। कौन सा कानून? CAA, आपको नहीं मालूम कौन सा है जिसके लिए पूरे देश के अंदर आज जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब जो है राष्ट्रीय टेलीविजन पर, पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर पूरा हिंदुस्तान जिसके खिलाफ खड़ा हो गया है कि संविधान के ऊपर चोट नहीं आने देंगे। व्यूअर्स, हियर दिस आउट, व्यूअर्स, हियर दिस आउट। तबलीगी जमात का व्यक्ति कहता है कि सीए का कानून गैर संवैधानिक है और ये लोग 40,000 लोग को इंपैक्ट करते हैं, यानी आइडेंटिफाई होते हैं मैचे से। अब इसके आगे सुबुई खान, गौरव भाटिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये मानसिकता क्या है? क्या बदला लिया जा रहा है हिंदुस्तान से उस कानून को बनाने का? सुबुई खान, ये क्या बोल गए ये जमाती? ये क्या बोल दिया इन्होंने? नहीं है अमीश, देखिए अमीश, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये भी पता चल जाए कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज। मलेशिया में इन्होंने किया, हॉटबेड बनाया, यहाँ पे हॉटबेड बनाया, जानबूझ के फैलाया, कोरोना वॉरियर्स के साथ बदतमीजी करी, फिर रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आया, अब सीए को गाली दे रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग अपनी नफरत निकालने के लिए जानबूझ के फैला रहे हो। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि अपना एजेंडा चलाने के लिए लोगों की लाशों पे गौरव भाटिया रिएक्शन, गौरव भाटिया, ये तो पहली बार है इंडियन टेलीविजन पर, पहली बार तबलीगी जमात के व्यक्ति ने बोला, ये तबलीग को डिफेंड करने आए थे, मौलाना साद को डिफेंड करने आए थे, लेकिन कई बार सरस्वती बैठ जाती है किसी के मुंह पर। ये सच बोल गए, गौरव भाटिया। इनकी जबान पे सरस्वती जी नहीं बैठती हैं, इनकी जबान पे राक्षस और दानव बैठते हैं। लेकिन आपने सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गए ये। इन्होंने कहा कि सीए पार्लियामेंट में पारित हुआ है, इस बात की खुंदक है। पहले शाहीन बाग किया, रोड ब्लॉक करी, और अब हम इसीलिए तबलीगी जमात पूरे देश में जाएंगे। 40,000 हमारे भी योद्धा है तबलीगी जमात जो फैलाएंगे कोरोना वायरस। शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए। सत्य बात आज डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर बचा रहे हैं इन लोगों को, ये मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, पुलिस वालों पर, मीडिया वालों पर थूक रहे हैं ये लोग। सिर्फ थूक नहीं रहे, मैं पूछता हूँ मुजीबुर रहमान से, मुजीबुर रहमान सुन रहे हो तो आपके घर में महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, डॉक्टर जोरी बैठे हुए हैं, जाने माने डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में पीछे करा इन लोगों ने हमें। हमारे देश की ये हमारी बहनें हैं, हमारी माँ समान है, इनके सामने तबलीगी जमात के लोगों ने कपड़े उतार के नंगे घूम रहे थे। आप बताइए, पाकिस्तान से लाइव वीडियो कब तक देखते रहेंगे भाईजान? आपकी घर की महिलाओं के सामने कोई ऐसी हरकत करोगे आप? अगर पाकिस्तान डॉक्टर मुजीबुर रहमान अपने घर पे एक सेकेंड, अपनी खाला के आगे भी ऐसा ही करते हो क्या? ना एक सेकेंड रुको, खाला के आगे ऐसा होता है क्या? कपड़े उतार के घूमता है कोई? नहीं, इस बात का जवाब दे देना। पहले प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, इस बात का जवाब दे देना। आपके घर में भी महिला अपनी खाला के आगे कपड़े उतार के कोई घूमता है क्या? अगर उनके साथ नर से माँ के समान होती है, भगवान के समान होती है, उनके आगे कपड़े। ये जो डॉक्टर है ये हमारी बहनें हैं। गौरव भाटिया एक सेकंड होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। हमारी बहन पर वो बंद करिए देखना,
पाकिस्तानी वीडियो देखना बंद करिए व्हाट्सएप की। ना कोई पाकिस्तानी वीडियो नहीं देख रहा मैं। एक नंगा घूमने वाली जो मौलाना कादरी क्या घर में खाला के आगे भी ऐसे घूमा जाता है जैसे ये जमाती घूमे? देखना बंद करिए। एक सेकंड रुकिए, ऑडियो डाउन करिए मुजीबुर रहमान का। देखिए और ये एक से एक वाली चिट्ठी पर क्या कहना है आपका? पहली बात आपको मैं बोल दूं, बीच में कोई ना बोले कि अभी ओवैसी साहब का भी नाम आया था, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में आकर देखें कि ऐसी परेशानी के वक्त ब्रदर गरीब के घर पे ले जाकर राशन मदद कर रहे हैं। बिना वजह के डिबेट से हटकर कोई बात ना हो, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वही बात हो तो बेहतर होगा। सवाल बड़ा सीधा है सर, सवाल बड़ा सीधा है। आप सुन लीजिए, डॉक्टर जोरी मैं आपके पास आता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा इन जमातियों को। 30 सेकंड है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो पिछले दिनों में जो ये चल रहा है उसमें हमने देखा है कि कौन लोग ज्यादा प्रभावित हैं। तो जो कानून तोड़ने वाले हैं, चाहे वो लॉ ऑफ लैंड हो या खान पान के बारे में, हमने देखा कि मौतें बहुत ज्यादा अमेरिका और यूरोप वगैरह देशों में हुई हैं, जहां पे खान पान भी गलत है और कई तरह से सोच भी गलत है। हमारा देश जो सात्विक है, मैं समझता हूं जो लोग नमाजी हैं उनको सात्विकता के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इस बीमारी से बचना भी है, वो तो सभी को बचना है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो उसको बचने के लिए अपने स्वभाव को ठीक करना बहुत आवश्यक है। नहीं, ये मलमूत्र त्याग कर बच जाएंगे क्या डॉक्टर जोरी? 5 सेकंड। ये जो स्वभाव है ये अपने आप में बीमारी को इन्वाइट करने वाला है। शुक्रिया डॉक्टर जोरी, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आखिर में मैं निष्कर्ष देखता हूं, आज के दिन डॉक्टरों को सलाम, पुलिस वालों को सलाम, और मेरे साथ की जो मीडिया कर्मी हैं उन सबको भी सलाम। वो अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।